नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप? आपका सरिता हिंदी कहानी में बहुत बहुत स्वागत है। बेचारी की उम्र ही क्या है, कैसे पहाड़ जैसी लंबी जिंदगी बिना आदमी के काटेगी। भगवान, किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा मत करना। पहली बोली, सच है दीदी, आदमी तो जैसा भी हो, घर में आंखों के सामने चाहे बिस्तर पर ही पड़ा रहे, इसी में औरत की शान है। दूसरी ने नेहले पर दहला मारा। चारों तरफ महिलाओं का करुण विलाप जारी था। बीच बीच में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो जाता था। बाइक पर सवार दिव्या के पति को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी थी। शादी के 2 साल बाद ही दिव्या की दुनिया उजड़ गई थी। 12वीं के बाद रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले गए थे। घर में रह गए दिव्या, उसका पुत्र, सास ससुर व जेठ जिठानी का परिवार। दिव्या यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि उसको जान से भी ज़्यादा प्यार करने वाले पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। पर सत्य तो अटल सत्य ही था। दिव्या को इसे स्वीकार करना ही पड़ा। दिन रात पति की याद में आंसू बहाती दिव्या पुराने सुखद वक्त याद करती वह हड्डियों का ढांचा मात्र रह गई थी। लेकिन बच्चे के लिए उसे जीना ही था। पति की एकमात्र निशानी की उसे परवरिश करनी थी। यही उसके जीवन का मकसद था। फिर कहते भी हैं, समय गहरे से गहरे जख्म भी भर देता है। समय के साथ उसमें जीने की चाह फिर से जाग उठी। दिव्या, तुमने ये साड़ी क्यों पहनी है? दूसरी पहनो। दिव्या को तैयार देख जेठानी बोली, लेकिन दीदी, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। उनको ये कलर बहुत पसंद था। मैं तो यही साड़ी पहनूंगी। मासूमियत से दिव्या ने जवाब दिया। बचपना मत करो, अब तुम ये कलर नहीं पहन सकती, लोग बातें बनाएंगे। कहते हुए जिठानी चली गई। कमरे में जाकर अपनी बेबसी पर खूब रोई दिव्या, लेकिन यहाँ आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। तीज का त्योहार था। मोहल्ले की सारी औरतें मेहंदी काजल लगाई हुई सज धज कर बड़ी प्यारी लग रही थी। दिव्या ने भी हल्का सा काजल आंखों में लगा लिया और जिठानी से बोली, दीदी, मुझे मेहंदी का बहुत शौक है, मेरी भी मेहंदी लगा दो ना। बेहिया, कुछ तो शर्म कर, काजल लगा कर आई है, अब मेहंदी लगाएगी। अब साज श्रृंगार करके किसको रिझाएगी? कुछ तो हमारी भी इज्जत की परवाह कर, हमें तो इसी समाज में रहना है। तेज आवाज में जेठानी बोली, दीदी, गुस्सा मत करो, मुझे नहीं पता था कि पति के जाने के बाद काजल मेहंदी कुछ भी नहीं लगाते हैं। मुझे तो इनका बचपन से ही शौक था। आंसू पोंछती हुई दिव्या बोली। अपने कमरे में जाते ही दिव्या के सब्र का बांध टूट गया। वह रोने लगी। तभी कमरे में दिव्या की सास आई और कहने लगी, मत रो बेटी, भगवान ने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। खिलने से पहले ही फूल को मुरझा दिया। सास के स्नेह वचन सुनकर दिव्या सासू माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। सास उसके सिर पर हाथ फेरती रही। सिसकते हुए दिव्या बोली, मम्मी जी, आप तो कह रही थी मुझे खुश रहना चाहिए। वे यही हैं और मुझे उदास और दुखी देखेंगे तो वे भी दुखी हो जाएंगे। वे हमेशा कहते थे, दिव्या, काजल मेहंदी लगा कर रहो, हमेशा सजी धजी रहा करो। मैं तो उनकी इच्छा ही तो पूरी कर रही हूँ। उनकी दिव्या सूनी सूनी रहेगी तो उनकी आत्मा कभी खुश नहीं रहेगी। हे भगवान, इस मासूम के साथ तूने ऐसा क्यों किया? इसने देखा ही क्या है? सिसकते हुए सासू माँ बोली। दिव्या
चुप रही। बेटी, तेरी सारी दिल की बात मुझसे कहकर दिल का बोझ हल्का कर ले, प्यार से सासू माँ ने कहते हुए दिव्या के बाल सहलाए। मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा ने मुझे घर का सारा काम सिखाया था, पढ़ाया लिखाया, और मम्मी बहुत सालों से मेरी शादी की तैयारी कर रही थी। वे कहती थी शादी के बाद सुर्ख कपड़ों में मेरी बेटी परी जैसी लगेगी। मैं अपनी सहेलियों के साथ लिपस्टिक, बिंदी, चूड़ी, हार सब मैच कर कर के लाई थी। ज़्यादा बड़ा ख्वाब मैंने नहीं देखा था, सिर्फ पहन ओढ़ कर रहना चाहती थी। मम्मी कहती थी शादी के बाद ससुराल में सबका आदर करना, बड़ों की सेवा करना, पति को खुश रखना, परी सी बनकर रहना। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि पति की मृत्यु के बाद क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। दीदी क्यों नाराज होती है मुझ पर? इन मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं था सासू माँ के पास, लेकिन उनका कलेजा मुंह को आ गया। अविरल आंसू बहते रहे। आंसू बहने के बाद उनका दिल हल्का हो गया। मन ही मन कठोर निर्णय ले चुकी थी वे। कोमल किंतु दृढ़ स्वर में वे बोली, बेटी, तू सब कुछ पहनेगी, काजल मेहंदी सब लगाएगी। इन बोलने वालों का मुंह मैं बंद करूंगी। जब पुरुष जाति पर कोई बंधन नहीं, तो नारी जाति पर ही क्यों सारे बंधन? समय का चक्र घूमता रहा। घर में नई बाईजी आई। वह बहुत सुंदर थी। दिव्या की नज़र उस पर पड़ी। चुटकी, पायजेब, काजल, बिंदी कुछ नहीं लगा रखा इसने। हे भगवान, इतनी सी उम्र में इसके साथ भी अन्याय। कितनी बेरहम है उसकी दुनिया। दिव्या उसे देखकर सोच में पड़ जाती। दिव्या काम करती हुई बाईजी के सूनेपन को निहारती रहती। आखिर एक दिन उसने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाईजी, आपके पति नहीं है क्या? बहू जी, मेरा घरवाला है, सारे दिन शराब पीकर पड़ा रहता है, बर्तन मांजते हुए बाईजी बोली। क्या? इतना ही बोल पाई दिव्या। मुंह सूख गया उसका। पानी पीकर 10 मिनट बैठ गई। फिर हिम्मत करते हुए बाईजी के पास वापस आकर खड़ी हो गई। फिर धीमे स्वर में बोली, तो सज धज कर रहा करो। वे महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं जो सुहागन होती हैं। समाज में उनकी बड़ी इज्जत होती है। बहू जी, 3 बच्चे हैं। सुबह की रोटी खा लेते हैं तो शाम की रोटी का पता ही नहीं मिलेगी या नहीं। साज श्रृंगार के लिए पैसा और समय कहाँ से लाऊं? कहते हुए फुर्ती से अगले घर के लिए निकल गई बाईजी। हे प्रभु, तेरी कैसी लीला है। जहाँ डाढ़ है वहाँ चना नहीं, जहाँ चना है वहाँ डाढ़ नहीं। गरीबी में एक औरत विधवा जीवन जीने को मजबूर है, सोचने लगी दिव्या। बाईजी काम करती और चली जाती। दिव्या चोरी चोरी उसकी सुंदरता व उसके सूनेपन को निहारती रहती। मेरे पास सब कुछ है, मैं क्या करूं इनका? सब कुछ? नहीं नहीं, थोड़ा बहुत बाईजी को दे देती हूँ। पर मैं क्यों दूँ मेरी चीज़ किसी को? भला अपनी फेवरेट चीज़ कोई किसी को देता है क्या? इन पर सिर्फ मेरा हक है। अपने हक की चीज़ मैं किसी को क्यों दूँ? पर सोच, तेरी इन चीज़ों से बाईजी को कितनी खुशी मिलेगी। किसी को खुशी देना बहुत महानता का काम है। तू उसे खुशी दे सकती है, अपनी उदारता दिखा। अंतर्द्वंद में थी दिव्या। चाची, कल स्कूल में ये दोहा सुनाऊंगा, हिंदी की मैडम सुनेगी। देखो, मुझे पूरा याद है क्या? दिव्या के पास आकर जिठानी का बेटा सोनू बोला। हाँ सोनू, सुना? अपनी सोच को विराम देते हुए दिव्या सोनू से बोली, वृक्ष कबहु नहीं फल भके, नदी न संचे नीर,
परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। चाची, इसका अर्थ होता है दूसरों को सुख देना, दूसरों की मदद करना या दूसरों के काम आना ही सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सत्य कह रहा है। तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं भी किसी को सुख दूंगी। सोनू का हाथ पकड़ते हुए दिव्या बोली। दिव्या ने अपनी अच्छी साड़ियाँ, सुहाग का सामान एक अटैची में डाल दिया। अगले दिन जब बाई जी काम करने आई तो अटैची बाई जी को थमा दी और बोली, बाई जी, ये आपके लिए है, इसे खोल कर तो देखो। बाई जी ने उत्सुकतावश अटैची खोली और चहक कर बोली, अरे, इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। खुशी से रोने लगी बाई जी। कल करवा चौथ है, ये पहन कर आना, जब मैं खुश होऊंगी। अगले दिन दिव्या को बाई जी का इंतज़ार था। बाई जी नई दुल्हन की तरह तैयार होकर आई। दिव्या के पैर पकड़ लिए और बोली, बहू जी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे बाई जी, पैर मत पकड़ो, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। ओहो, आज तो बाई जी पर से नज़र ही नहीं हट रही। बाई जी को देख जेठानी जी बोली। बाई जी की अपार खुशी देखकर दिव्या को असीम संतोष व सुकून मिला। उसका चेहरा दर्प से चमचमा उठा।